जादुई घर की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, चिंकी। चिंकी बाकी चिड़ियों से अलग थी। उसे सिर्फ घोंसला बनाना नहीं था, उसे बनाना था एक ऐसा घर जिसमें सपने बस सकें। दूसरी चिड़ियां जल्दी जल्दी तिनके जोड़कर घोंसला बना लेती और आराम से बैठ जाती, लेकिन चिंकी घन तो सोचती रहती। घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, घर वो एक होता है शाम जहाँ जब दिल सूरज खुश ढल रहे। रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, चिंकी तिनके ढूंढते ढूंढते जंगल के एक शांत कोने में पहुंच गई। वहां उसे एक बूढ़ा सा पेड़ मिला जो बाकी पेड़ों से अलग चमक रहा था। बेटी, तुम क्या ढूंढ रही हो? अचानक पेड़ से धीमी आवाज आई। चिंकी चौंक गई। मैं अपना घर बना रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि वो खास हो। पेड़ मुस्कुराया। खास घर बाहर से नहीं, अंदर से बनता है। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो ये लो। पेड़ की टहनी से एक हल्का सा सुनहरा तिनका नीचे गिरा। चिंकी ने उसे संभाल कर उठा लिया। धीरे धीरे बाकी पक्षियों ने भी उसका घर देखा। तुम्हारा घर इतना अलग क्यों है? एक तोते ने पूछा। चिंकी ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इसे जल्दी में नहीं बनाया, मैंने हर तिनका प्यार से लगाया है। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उदास होकर उसके पास आई। मेरे पास अच्छे तिनके नहीं हैं, मेरा घर सुंदर नहीं बन पा रहा। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। उसने उसे सिखाया कि कैसे सही जगह से तिनके चुनते हैं, कैसे मजबूत आधार बनाते हैं और सबसे जरूरी, कैसे धैर्य रखते हैं। धीरे धीरे पूरा जंगल बदलने लगा। अब कोई जल्दी में घर नहीं बनाता था, हर कोई सोच समझकर प्यार से अपना घर बनाता। कुछ महीनों बाद जंगल में सबसे सुंदर घरों की कतार थी, लेकिन सबसे खास घर फिर भी चिंकी का ही था। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा हंसी गूंजती थी, वहाँ कभी कोई अकेला नहीं रहता था, वहाँ सलाह मिलती थी, सहारा मिलता था और उम्मीद मिलती थी। एक दिन वही बूढ़ा पेड़ फिर बोला, अब तुम्हें समझ आ गया ना, जादुई घर कैसे बनता है? चिंकी ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। हाँ, जादुई घर तिनकों से नहीं, भरोसे और प्यार से बनता है। और उस दिन से जंगल में जब भी कोई नया घर बनाता, वो पहले अपने दिल को मजबूत करता, क्योंकि असली जादू किसी तिनके में नहीं, बल्कि नीयत में होता है। क्या तुम मेरे साथ? कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। गुड़िया चिड़िया का ठंडी में घास की रजाई की कहानी। जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर एक नन्ही चिड़िया रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया बहुत ही मेहनती और समझदार चिड़िया थी। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सुबह सुबह हल्की धुंध छाई रहती थी। घास पर ओस की बूंदें मोती जैसी चमकती थी। गुड़िया जब अपने घोंसले से बाहर झांकती तो ठंडी हवा उसके पंखों को छूकर चली जाती। उसे थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगी थी। गुड़िया ने सोचा, अगर मैं अभी से तैयारी नहीं करूंगी तो ठंड में कैसे रहूंगी? उसने इधर उधर देखा। पेड़ के नीचे बहुत सारी सूखी घास पड़ी थी, कुछ नरम तिनके भी थे। उसे एक अच्छा विचार आया। उसने तय किया कि वो घास से एक मोटी और नरम रजाई बनाएगी। अगली सुबह से ही वो काम में लग गई। वो जमीन पर उतरती, अपनी छोटी सी चोंच से नरम घास उठाती और अपने घोंसले में ले जाती। एक एक करके वो तिनकों को जमा करती रही। पास में रहने वाली उसकी दोस्त चियू ने पूछा, तुम इतना सारा घास क्यों जमा कर रही हो? घास गुड़िया की रजाई मुस्कुराई और बना बोली, रही हूँ, मैं इससे मुझे गर्मी मिलेगी। चियू ने हंसते हुए कहा, अरे इतनी मेहनत क्यों, हम तो जैसे तैसे रात काट लेते हैं। गुड़िया ने शांत स्वर में जवाब दिया, तैयारी करने से मुश्किल आसान हो जाती है। धीरे धीरे उसका घोंसला घास से भरने लगा। उसने तिनकों को गोल गोल बिछाया, ऊपर से नरम पत्ते रखे, फिर अपने पंखों से उन्हें दबाकर ठीक किया। कुछ ही दिनों में उसकी छोटी सी घास की रजाई तैयार हो गई।
अब जब शाम होती, गुड़िया अपने घोंसले में बैठती और घास की रजाई में दुबक जाती। उसे अंदर से हल्की हल्की गर्मी महसूस होती। बाहर ठंडी हवा चलती रहती, लेकिन उसे आराम मिलता। एक दिन चिऊ बहुत ठंडी महसूस कर रही थी। वो कांपती हुई गुड़िया के पास आई और बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? गुड़िया ने प्यार से कहा, हाँ, क्यों नहीं, दोस्ती में बांटने से ही खुशी बढ़ती है। दोनों चिड़ियाँ घोंसले में साथ बैठ गईं। घास की रजाई दोनों को गर्म रख रही थी। चिऊ को अब समझ आया कि तैयारी करना कितना ज़रूरी होता है। कुछ दिनों बाद गांव के बच्चों ने देखा कि पेड़ पर बैठी दो चिड़ियां बहुत खुश हैं। वे रोज सुबह चहचहाती और सूरज की पहली किरण के साथ गाना गातीं। उनकी खुशी का राज वही घास की रजाई थी। धीरे धीरे और भी चिड़ियां गुड़िया से सीखने लगीं। उन्होंने भी अपने अपने घोंसलों में घास इकट्ठा करना शुरू किया। पूरा पेड़ अब सुरक्षित और गर्म घोंसलों से भर गया। गुड़िया को बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। सर्दी के दिन शांति से बीतने लगे। सुबह की धूप में सभी चिड़ियां अपने पंख फैलाकर बैठतीं। रात में सब अपने अपने घोंसले में दुबक जातीं। गुड़िया की घास की रजाई सिर्फ एक रजाई नहीं थी, वो मेहनत, समझदारी और दूरदर्शिता का प्रतीक बन गई थी। एक शाम जब आसमान गुलाबी रंग से भर गया था, गुड़िया ने अपने घोंसले से बाहर देखा। उसे अपने काम पर गर्व हुआ। उसने सीखा था कि छोटी सी सोच भी बड़ा बदलाव ला सकती है। चिऊ ने कहा, तुमने सही कहा था, तैयारी से ही सुकून मिलता है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, और अगर हम अपनी तैयारी दूसरों के साथ बांट लें तो सबको खुशी मिलती है। चिऊ ने कहा, तुमने सही कहा था, तैयारी से ही सुकून मिलता है। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, और अगर हम अपनी तैयारी दूसरों के साथ बांट लें तो सबको खुशी मिलती है। सर्दी खत्म होने तक सभी चिड़ियां सुरक्षित और खुश रहीं। जब बसंत आया तो पेड़ पर नई पत्तियां आ गईं। घास की रजाइयां अब भी घोंसलों में थीं, लेकिन अब उनकी ज़रूरत कम हो गई थी। गुड़िया ने अपनी रजाई को संभाल कर रखा। उसने सोचा, अगली सर्दी में फिर काम आएगी। और इस तरह एक छोटी सी चिड़िया ने सबको सिखा दिया कि समझदारी, मेहनत और बांटने की भावना से जीवन आसान और सुंदर बन जाता है। कहानी की सीख, जो समय रहते तैयारी करता है वो हर मौसम। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। इंसानों जैसा घर, चिड़िया का बंटवारा की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक अनोखा घर था। वो साधारण घोंसला नहीं था, वो बिल्कुल इंसानों जैसा छोटा सा घर था। लाल छत, छोटी खिड़कियां, लकड़ी का दरवाजा और सामने एक नन्हा सा आंगन। उस घर में रहती थी चिड़िया माँ सुहानी। सुहानी ने ये घर अपने बच्चों के लिए बनाया था। उसने तिनके ही नहीं बल्कि मिट्टी, पत्तों और छोटी छोटी लकड़ियों से दीवारें खड़ी की थीं। अंदर 3 छोटे कमरे थे। एक रसोई जैसा कोना जहां वो दाना सजा कर रखती थी, एक छोटा सा कमरा जहां बच्चे सोते थे, और एक खिड़की जिसके पास बैठकर सब शाम को बातें करते थे। उसके 3 बच्चे थे, राजू, मीना और चिंटू। तीनों बहुत प्यारे थे। सुबह उठते ही आंगन में खेलते, फिर माँ के साथ बैठकर खाना खाते। उनका घर छोटा था पर खुशियों से भरा था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। अब उन्हें अपना अपना कमरा चाहिए था। एक दिन राजू बोला, माँ, ये दाहिना कमरा मेरा होगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मीना ने कहा, और मुझे खिड़की वाला कमरा चाहिए, मुझे अलग रहना है। चिंटू भी बोला, मैं अपना हिस्सा चाहता हूँ। चुपचाप सुनती रही। उसे लगा जैसे दीवारें बोल रही हों, क्या अब इस घर का बंटवारा होगा? अगले दिन बच्चों ने घर के बीच में एक लकड़ी की पट्टी लगा दी। रसोई अलग, आंगन अलग, कमरे अलग। अब वे साथ नहीं बैठते थे, हर कोई अपने हिस्से में रहता था। पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटा था। सुहानी रोज सुबह रसोई में दाना रखती, पर अब कोई साथ बैठकर नहीं खाता था। तीनों अपने अपने कमरे में चले जाते।
घर तो वही था, पर घर जैसा नहीं लग रहा था। एक शाम मीना ने खिड़की से बाहर देखा। सूरज ढल रहा था। पहले इसी वक्त सब साथ बैठते थे। उसे माँ की आवाज़ याद आई, बेटा खाना तैयार है? उसकी आंखें भर आईं। उधर राजू अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अलग कमरा तो मिल गया, पर मज़ा क्यों नहीं आ रहा। चिंटू को भी नींद नहीं आ रही थी। उसे माँ के पास बैठकर कहानी सुनना याद आ रहा था। रात गहरी हो गई। सुहानी आंगन में अकेली बैठी थी। उसका छोटा सा इंसानों जैसा घर अब 3 टुकड़ों में बटा हुआ लग रहा था। मीना बाहर आई। माँ, क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं रह सकते? सुहानी ने उसकी ओर देखा। आंखों में दर्द था, पर प्यार भी। इतने में राजू और चिंटू भी बाहर आ गए। राजू बोला, माँ, हमने घर बांट लिया, पर दिल बांट नहीं पाए। चिंटू रोते हुए बोला, हमें फिर से एक साथ रहना है। सुहानी ने उन्हें अपने पंखों में समेट लिया। उसने कहा, बेटा, इंसानों जैसा घर बनाना आसान है, लेकिन उसे घर बनाए रखना मुश्किल होता है। घर दीवारों से नहीं, दिल से चलता है। अगली सुबह तीनों बच्चों ने मिलकर वो लकड़ी की पट्टी हटा दी। दीवारें फिर खुल गईं। रसोई फिर एक हो गई। आंगन फिर से सबका हो गया। उस दिन घर पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। अब जब भी कोई अलग कमरा मांगता, वे हंसकर कहते, कमरा अलग हो सकता है, पर घर कभी अलग नहीं होगा। समय बीता, बच्चे बड़े हुए। एक दिन उन्हें अपना अपना नया घर बनाना था, लेकिन इस बार उन्होंने वादा किया, हम जहाँ भी रहें इस घर की सीख नहीं भूलेंगे। बंटवारा जगह का हो सकता है, रिश्तों का नहीं। सुहानी ने अपने छोटे से इंसानों जैसे घर को देखा। अब वो सिर्फ दीवारों और छत का ढांचा नहीं था, वो प्यार, माफ़ी और समझ का प्रतीक था। और उस जंगल में जो भी उस घर को देखता, उसे एक बात जरूर समझ में आती, घर का असली मज़ा साथ रहने में है। जब दिल जुड़े हों तो छोटा घर भी महल बन जाता है। मैंने एक नया सपना। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। घने और हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही खुशमिजाज और मेहनती चिड़िया थी। सुबह होते ही वो मीठी आवाज़ में गाना गाती और पूरे जंगल को अपनी मधुर धुन से जगाती। जंगल के सारे जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। चिंकी का एक छोटा सा लकड़ी का घर था, जो उसने पेड़ की ऊंची डाल पर बनाया था। वो रोज सुबह उड़कर दाना चुगती, पानी पीती और अपने दोस्तों के साथ खेलती। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी गिलहरी गुड़िया और तोता मोनू। तीनों हमेशा साथ रहते थे। एक दिन सुबह चिंकी नहीं गाई। जंगल में सन्नाटा था। सूरज निकल आया था, पर उसकी मीठी आवाज़ सुनाई नहीं दी। गिलहरी गुड़िया को चिंता हुई। वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ी और चिंकी के घर पहुंची। उसने देखा कि चिंकी उदास बैठी थी। उसके पंख ढीले पड़े थे और वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। क्या हुआ चिंकी? गुड़िया ने प्यार से पूछा। चिंकी धीमी आवाज़ में बोली, मुझे बहुत थकान लग रही है। मेरे गले में दर्द है और उड़ने की ताकत नहीं बची। तुरंत तोता मोनू को बुलाने गई। मोनू ने कहा, हमें जंगल के समझदार उल्लू डॉक्टर के पास चलना चाहिए। जंगल में एक बूढ़ा और समझदार उल्लू रहता था, जिसे सब डॉक्टर उल्लू कहते थे। वो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। गुड़िया और मोनू ने मिलकर चिंकी को संभाला और धीरे धीरे डॉक्टर उल्लू के पास ले गए। डॉक्टर उल्लू ने चिंकी की जांच की। उसने कहा, चिंकी ने पिछले कुछ दिनों से आराम नहीं किया है। वो लगातार उड़ती रही और बारिश में भी भीग गई। उसे सर्दी और कमज़ोरी हो गई है। अगर वो आराम नहीं करेगी तो हालत और ख़राब हो सकती है। चिंकी को अपनी गलती समझ आ गई। वो सचमुच बहुत काम कर रही थी और आराम नहीं कर रही थी। डॉक्टर उल्लू ने कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा दिया और कहा, इसे दिन में 2 बार पीना और कम से कम 5 दिन तक पूरा आराम करना। गुड़िया और मोनू ने फैसला किया कि वो चिंकी का पूरा ध्यान रखेंगे। वे रोज़ उसके लिए दाना और ताज़ा पानी लाते। गुड़िया उसके घर की सफाई करती और मोनू उसे मज़ेदार बातें सुनाकर हंसाने की कोशिश करता। पहले दिन चिंकी बहुत कमज़ोर थी। दूसरे दिन थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। तीसरे दिन उसने हल्की आवाज़ में गुनगुनाने की कोशिश की। चौथे दिन उसके पंखों में थोड़ी ताकत वापस आई।
5वें दिन सुबह सुबह जंगल में फिर से एक मीठी आवाज गूंजी। चूं चूं चूं। पूरा जंगल खुश हो गया। चिंकी फिर से ठीक हो चुकी थी। वो धीरे धीरे उड़कर अपने दोस्तों के पास आई और बोली, तुम दोनों ने मेरा इतना ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद। मोनू, कहानी से सीख। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। दोस्ती मुश्किल समय में साथ देने का नाम है। मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। चिंकी चिड़िया के इंसानों जैसा लकड़ी की घर की कहानी। हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी का रंग हल्का भूरा था और उसकी छोटी सी चमकती आंखों में हमेशा सपने तैरते रहते थे। वो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। बाकी चिड़ियाएं पेड़ों की टहनियों पर घोंसला बनाकर खुश थीं, लेकिन चिंकी का सपना कुछ अलग था। वो सोचती थी, क्यों ना मैं अपना एक मजबूत लकड़ी का घर बनाऊं जो बारिश और आंधी में भी सुरक्षित रहे। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें जंगल में फैल रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। चिंकी एक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठी थी और दूर पहाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी तेज हवा का झोंका आया और पास वाली चिड़िया का घोंसला हिलने लगा। चिंकी ने सोचा, अगर मेरा भी घोंसला ऐसे हिलने लगे तो? नहीं, मुझे कुछ मजबूत बनाना होगा। उसने उसी दिन फैसला कर लिया, वो लकड़ी का घर बनाएगी। कई दिनों की मेहनत के बाद चिंकी ने एक मजबूत पेड़ चुना। वो पेड़ बहुत पुराना और घना था। उसकी शाखाएं मजबूत थीं। चिंकी ने सबसे पहले मोटी लकड़ियों से नींव बनाई। वो लकड़ियों को आपस में फंसाती, फिर घास और मिट्टी से उन्हें जोड़ती। कभी कभी लकड़ियां गिर जाती तो वो दोबारा लगाती। कई बार उसे चोट भी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल के दूसरे जानवर उसे देख रहे थे। गिलहरी बोली, तुम बहुत बहादुर हो चिंकी, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर गिलहरी छोटी टहनियां लाने लगी। कुछ ही दिनों में घर की दीवारें खड़ी हो गईं। छत भी लगभग तैयार थी। तभी एक शाम काले बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि कई घोंसले टूटकर नीचे गिर गए। चिंकी डर गई, लेकिन वो अपने अधूरे लकड़ी के घर के अंदर छिप गई। बारिश रात भर चलती रही। सुबह जब सूरज निकला तो चिंकी ने देखा उसका घर अभी भी खड़ा था। हालांकि कुछ लकड़ियां ढीली हो गई थीं, लेकिन पूरा घर सुरक्षित था। चिंकी खुशी से चहचहाने लगी, मेरा घर मजबूत है। अब बारी थी घर को सुंदर बनाने की। चिंकी ने रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियां लाकर दरवाजे के पास सजाईं। अंदर नरम घास बिछाई। उसने खिड़की जैसी एक छोटी जगह भी बनाई, जहां से वो सूरज की रोशनी देख सकती थी। टिंकू तोता जब घर देखने आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है। धीरे धीरे बाकी चिड़ियां भी प्रेरित होने लगीं। वे भी अपने घोंसलों को थोड़ा मजबूत बनाने लगीं। एक दिन जंगल में फिर तेज आंधी आई। इस बार कई चिड़ियां डर गईं। चिंकी ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया और बोली, जो भी सुरक्षित जगह चाहता है मेरे घर में आ सकता है। छोटे छोटे पक्षी उसके घर में आकर बैठ गए। सबको जगह तो कम थी, लेकिन दिल बड़ा था। आंधी के बाद सबने मिलकर धन्यवाद कहा। गिलहरी बोली, चिंकी, तुमने सिर्फ घर नहीं बनाया, बल्कि सबको सुरक्षित रहने का तरीका भी सिखाया। चिंकी मुस्कुराई। उसने समझ लिया था कि असली खुशी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में है। धीरे धीरे जंगल में बदलाव आने लगा। पक्षियों ने मजबूत घोंसले बनाने शुरू किए। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। चिंकी का लकड़ी का घर अब सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेहनत, साहस और समझदारी का प्रतीक बन गया था। हर सुबह जब सूरज उगता तो उसकी किरणें चिंकी के लकड़ी के घर पर पड़तीं और वो सुनहरे रंग में चमक उठता। चिंकी अपनी खिड़की से बाहर देखती और सोचती, अगर हम मेहनत करें और हिम्मत न हारें। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे।
हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के पास ही केले के बड़े बड़े पौधे लहराते थे। उनके चौड़े चमकदार पत्ते धूप में ऐसे चमकते जैसे किसी ने उन पर हरी रेशमी चादर बिछा दी हो। उसी इलाके में एक नन्ही चंचल चिड़िया रहती थी। उसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत मेहनती और समझदार थी। उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर नहीं बल्कि कुछ अलग और ख़ास जगह पर अपना घर बनाना था। एक दिन वो उड़ते उड़ते केले के पौधों के पास पहुंची। उसने देखा कि केले के पत्ते कितने चौड़े, मुलायम और मजबूत हैं। हवा चलती तो पत्ते धीरे धीरे हिलते, मानो झूला झूल रहे हों। चिंकी की आंखें चमक उठीं। बस यही बनाऊंगी अपना नया घर, उसने मन ही मन रहा। अगली सुबह से ही उसने काम शुरू कर दिया। वो सूखी घास, पतले तिनके और छोटे छोटे धागे ढूंढ कर लाने लगी। केले के 2 बड़े पत्तों के बीच उसने बहुत सावधानी से तिनकों को फंसाया, फिर चोंच से उन्हें जोड़ जोड़ कर गोल आकार देने लगी। उसका हर चक्कर मेहनत से भरा था। पास में रहने वाली गिलहरी गुग्गू ये सब देख रही थी। गुग्गू ने पूछा, चिंकी बहन, तुम यहाँ घर क्यों बना रही हो? चिंकी मुस्कुराई। देखो ना, ये पत्ते कितने सुंदर और बड़े हैं, धूप से बचाव भी करेंगे और हरा भरा दिखेगा। गुग्गू बोली, वाह, तुम्हारा घर तो जंगल का सबसे अलग घर होगा। दिन बीतते गए। चिंकी सुबह से शाम तक मेहनत करती रही। कभी वो तिनके लाती, कभी फूलों की पंखुड़ियाँ। उसने अपने घर के अंदर नरम कपास और सूखी पत्तियां भी बिछाईं ताकि वो आराम से रह सके। केले के पत्ते ऊपर से छत की तरह थे और नीचे से हल्का सा झुककर दीवार जैसा सहारा देते थे। कुछ ही दिनों में उसका घर तैयार हो गया। वो सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था, बाहर से हरा और अंदर से मुलायम और आरामदायक। एक दिन तोता मिट्ठू वहां आया। मिट्ठू ने आश्चर्य से पूछा, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर घर है, तुमने इसे कैसे बनाया? चिंकी हंसते हुए बोली, थोड़ी मेहनत, थोड़ी समझदारी और मिट्ठू, ढेर तुम सारा कहाँ थे? प्यार मैं लगाओ उड़ रहा था तो चिंकी। कोई भी घर मेरे पास सुंदर आओ, बन बातें सकता करते है। हैं। हाँ चलो मिट्ठू ने दोस्त। कहा, क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चिंकी ने गर्व से कहा। मिट्ठू अंदर गया तो उसे फूलों की हल्की सी खुशबू आई। उसने कहा, ये तो बहुत आरामदायक है, तुमने सच में कमाल कर दिया। धीरे धीरे जंगल के बाकी पक्षी भी चिंकी का घर देखने आने लगे। मैना, बुलबुल और कोयल सब उसकी तारीफ करने लगे। मैना बोली, चिंकी, तुमने हमें सिखाया कि नया सोचो और नया बनाओ। चिंकी ने विनम्रता से कहा, हर किसी के पास अपना हुनर होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। कुछ ही समय बाद चिंकी ने अपने घर में 3 छोटे छोटे अंडे दिए। वो उन्हें बहुत प्यार से संभालती। केले के पत्तों की छांव में अंडे सुरक्षित और ठंडक में रहते। सुबह की हल्की धूप पत्तों से छनकर आती और घर को सुनहरा बना देती। एक दिन अंडों से हल्की हल्की चहचहाहट सुनाई दी। चिंकी बहुत खुश हुई। थोड़ी ही देर में 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आए। वे बहुत छोटे और नन्हे थे। चिंकी ने उन्हें अपने पंखों में छिपा लिया। गुग्गू गिलहरी आई और बोली, बधाई हो चिंकी, तुम्हारा घर तो अब और भी खुशियों से भर गया। चिंकी की आंखों में खुशी चमक रही थी। हाँ, ये घर सिर्फ तिनकों से नहीं बना, इसमें मेरे सपने और मेहनत भी हैं, उसने कहा। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे केले के पत्तों के बीच खेलते, उछलते और चहकते। चिंकी उन्हें उड़ना सिखाती और समझाती, हमेशा मेहनत करना और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, तभी जीवन सुंदर बनता है। एक दिन बच्चों ने पूछा, माँ, आपने इतना सुंदर घर कैसे बनाया? चिंकी ने प्यार से कहा, जब दिल में हिम्मत और मन में नया सोच हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। धीरे धीरे बच्चों ने उड़ना सीख लिया। वे आसमान में ऊंचा उड़ते, फिर वापस अपने हरे भरे घर में आकर बैठ जाते। उनका घर अब पूरे जंगल में मिसाल बन चुका था। सब कहते, ये है केले के पत्तों का सबसे सुंदर घर। चिंकी मुस्कुराती और अपने बच्चों को देखती। उसे गर्व। घने, शांत और हरियाली से भरे जंगल में एक चंचल और समझदार चिड़िया रहती थी। उसका नाम था सीमारा। बाकी पक्षियों की तरह वो भी उड़ती, गाती और दाने चुगती थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही सपना पल रहा था। जहाँ सारे पक्षी पेड़ों की डालियों पर छोटे छोटे घोंसले बनाकर खुश थे, वहीं सीमारा कुछ नया करना चाहती थी।
वो चाहती थी कि उसका घर इंसानों के बंगले जैसा हो, दरवाज़ा, खिड़की, छोटा सा आंगन और अंदर अलग-अलग जगहें। जब उसने पहली बार ये बात अपने दोस्तों को बताई तो सब चौंक गए। तोता मोंटू बोला, अरे सीमारा, हम पक्षी हैं, हमें इतना बड़ा घर क्यों चाहिए? मैना रानी ने हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत कौन करेगा? लेकिन सीमारा शांत रही। उसने मुस्कुराकर कहा, सपना बड़ा हो तो मेहनत भी मजेदार लगती है। सीमारा ने जल्दबाजी नहीं की। वो रोज जंगल के अलग-अलग हिस्सों में उड़कर देखती कि कौन सी टहनियाँ मजबूत हैं, कौन सी बेलें लचीली हैं और कौन से पत्ते बड़े और सुंदर हैं। वो ध्यान से देखती कि किस दिशा से सूरज की रोशनी सबसे प्यारी लगती है। उसने अपने घर के लिए एक ऐसी जगह चुनी जहां सुबह की धूप सीधे आंगन में आए और शाम को ठंडी छाया रहे। धीरे धीरे उसने सामग्री जमा करनी शुरू की। गिलहरी चिंकी उसकी लगन देखकर बोली, तुम सच में ये करोगी? सीमारा ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और तुम चाहो तो मेरी साथी बन सकती हो। चिंकी मान गई। सबसे पहले सीमारा ने मजबूत टहनियों से चौकोर ढांचा बनाया। उसने बेलों से उन्हें कसकर बांधा ताकि घर सीधा और संतुलित रहे। फिर उसने बड़े-बड़े पत्तों से छत बनाई, लेकिन इस बार साधारण नहीं। उसने पत्तों को इस तरह सजाया कि वे एक डिजाइन जैसा दिखे। ऊपर रंग-बिरंगे फूलों की लड़ी बांध दी। घर के सामने उसने छोटा सा आंगन बनाया। आंगन के किनारे उसने जंगली फूल लगाए। अंदर उसने नर्म सूखी घास का बिछौना बनाया और एक कोने में दानों की छोटी सी अलमारी तैयार की, लकड़ी के टुकड़ों से। धीरे धीरे उसका घर सचमुच इंसानों के बंगले जैसा दिखने लगा। जब बंगला आधा बन गया तो बाकी पक्षी रोज आकर देखने लगे। मोंटू तोता अब मजाक नहीं उड़ाता था। वो बोला, सीमारा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैना रानी ने कहा, अगर ये पूरा बन गया तो हम सब देखने आएंगे। सीमारा को अच्छा लगा, लेकिन उसने ध्यान काम पर ही रखा। कुछ दिनों बाद बंगला पूरी तरह तैयार हो गया। उसमें छोटा सा दरवाज़ा था जो बैल से खुलता था। खिड़कियों पर पत्तों के पर्दे थे। अंदर हल्की सी खुशबू थी, फूलों की। जब सब पक्षी देखने आए तो वे दंग रह गए। ये तो सच में बंगला है, कबूतर सोनू बोला। सीमारा ने सिर्फ घर नहीं बनाया था, उसने एक सोच बनाई थी। अब वो अपने आंगन में बैठकर सुबह गीत गाती। उसकी खिड़कियों से आती धूप पूरे घर को सुनहरा बना देती। छोटे पक्षी खेलने आते, वे कहते, दीदी, हमें भी ऐसा घर चाहिए। सीमारा सबको सिखाती, पहले सोचो, फिर योजना बनाओ, फिर धैर्य से काम करो। धीरे धीरे जंगल में छोटे छोटे सुंदर घर बनने लगे। हर घर अलग डिजाइन का था, कोई गोल, कोई लंबा, कोई फूलों से सजा हुआ। जंगल अब सिर्फ पेड़ों का नहीं, बल्कि रचनात्मक घरों का भी जंगल बन गया था। एक दिन जंगल के बुजुर्ग उल्लू ने सभा बुलाई। उसने कहा, आज से सीमारा हमारे जंगल की प्रेरणा है। उसने दिखाया कि अलग सोच रखने से डरना नहीं चाहिए। सब पक्षियों। एक खुले मैदान के किनारे एक पुरानी पत्थर की दीवार थी। उसी दीवार की दरार में रहती थी एक छोटी सी चिड़िया, तारिका। तारिका बाकी चिड़ियों जैसी नहीं थी। वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाती थी, उसके पंख थोड़े छोटे थी। जब दूसरी चिड़ियां आसमान में गोल गोल उड़तीं, वो नीचे बैठकर उन्हें देखती रहती। एक दिन मैदान में एक बड़ा मंच लगाया गया। जानवरों और पक्षियों ने मिलकर घोषणा की, आज हम उड़ान ट्रॉफी देंगे। जो सबसे शानदार उड़ान दिखाएगा वही जीतेगा। मंच पर एक चमचमाती सुनहरी ट्रॉफी रखी थी, ऊपर पंख का निशान बना था। तारिका उसे देखती रही। दिल में हल्की सी इच्छा जगी, काश मैं भी। लेकिन तुरंत उसने खुद से कहा, नहीं, मैं तो ऊंचा उड़ ही नहीं सकती। प्रतियोगिता शुरू हुई। कबूतर ऊंचे चक्कर लगाकर आए, गरुड़ तेज रफ्तार से ऊपर गए, तोते ने कलाबाजी दिखाई, सबने तालियां बजाईं। तारिका एक कोने में चुप बैठी थी। तभी एक छोटी गौरैया उसके पास आई और बोली, तुम क्यों नहीं जा रही? तारिका ने धीरे से कहा, मेरी उड़ान उतनी बड़ी नहीं है। गौरैया मुस्कुराई, किसने कहा कि जीत सिर्फ ऊंचा उड़ने से होती है? ये बात तारिका के दिल में उतर गई।
जब उसका नाम पुकारा गया तो वो धीरे धीरे मंच की ओर गई। सब सोच रहे थे, ये क्या करेगी? तारिका ने गहरी सांस ली। वो बहुत ऊंचा नहीं उड़ी, बस मंच से थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आकर गोल गोल छोटे छोटे चक्कर लगाने लगी। लेकिन उसकी उड़ान में एक खास बात थी। वो हर बार नीचे बैठे छोटे बच्चों के पास से गुजरती, उनके ऊपर हल्के से पंख फड़फड़ाती, जैसे उन्हें भी उड़ने का हौसला दे रही हो। मैदान में बैठे छोटे पक्षी खुशी से उछलने लगे। उन्होंने भी अपने पंख फैलाने शुरू कर दिए। तारिका की उड़ान ऊंची नहीं थी, पर उसने दूसरों को उड़ने की प्रेरणा दी। जब परिणाम घोषित हुआ तो सब चौंक गए। इस साल की उड़ान ट्रॉफी जाती है तारिका को, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि उड़ान की ऊंचाई नहीं, दिल की नीयत बड़ी होती है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। तारिका की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आया, वो दूसरों जैसी बनने के लिए नहीं बनी थी, वो अपनी अलग पहचान के लिए बनी थी। उस दिन के बाद ट्रॉफी पत्थर की दीवार के पास रखी गई, ताकि हर छोटा पक्षी उसे देखकर समझ सके, जीत वही है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए। और तारिका, वो अब भी बहुत ऊंचा नहीं उड़ती, लेकिन जहां भी उड़ती है कोई न कोई नया पंख फैलाना सीख जाता है। सीख? हर किसी की उड़ान अलग होती है, तुलना नहीं, पहचान ही असली जीत है। कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी की अपडेट मिलती रहे।